ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट कर लोगे तो जब आप वेबसाइट इंपोर्ट कर लोगे तो फिर आपका होम पेज ऐसा दिखेगा। फिर उसके बाद उसे उसे हमने एडिट विद एलिमेंटर करना है, जहाँ ऑप्शन आएगा यहाँ पे। अगर आपने एलिमेंटर प्लगइन से इंस्टॉल कर रखा है तो ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एडिट विद एलिमेंटर करेंगे। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे एलिमेंटर का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। ठीक है, इंटरफेस कुछ ऐसा दिखेगा उसका। ठीक है, और अब दो चीज़ है, देखो, एलिमेंटर से सिर्फ हम बॉडी को डिज़ाइन कर सकते हैं। एलिमेंटर से, ये याद रखना, सिर्फ बॉडी को डिज़ाइन कर सकते हैं। बॉडी समझ रहे हो, एक हेडर होता है जो टॉप पे रहेगा, एक फुटर होता है जो बॉटम में रहेगा। ठीक है, बाकी बीच का कंटेंट ही चेंज होता है। हेडर फुटर चेंज होता है, देखा आपने कभी कि आप किसी होम पे पेज पे हो तो हेडर कुछ हो रहा है, और अबाउट के पेज पे तो हेडर कुछ हो रहा है? नहीं देखा ना, तो हेडर सेम रहता है ना, बस बॉडी का कंटेंट ही चेंज होता है। ठीक है, तो हेडर को देखो, यहाँ पे मैं अगर कुछ क्लिक करूँ, कुछ करूँ, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं आ रहा, लेकिन मैं बॉडी में जाऊँ तो मेरे पास ऑप्शंस आ रहे हैं, देख रहे हो, आ रहे हैं ऑप्शंस, है ना। तो बॉडी को हम चेंज कर सकते हैं एलिमेंटर से। अब देखो, हमें ये काम करता है, देखो स्पेसिफिक रूल्स पे काम करता है। आप इसमें कहीं भी कुछ भी नहीं डाल सकते। ठीक है, मान लो देखो आपको एक इमेज चाहिए। ठीक है, आपने इमेज उठाई, उनको नहीं बताया था, आपको बताया था ना, दोबारा देख लो एक बार। तो आपने इमेज उठाई तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, साइन क्या आ रहा है कि आप यहाँ नहीं डाल सकते ना। ठीक है, वैलिड नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप देखो, अब डालने का ऑप्शन आ रहा है ना। तो एक सेक्शन के अंदर ही आप किसी चीज़ों को डाल सकते हो, कहीं उससे बाहर कुछ नहीं कर सकते। अब देखो, सेक्शन बनाना है तो यहाँ पे प्लस के आइकन पे आप क्या करोगे, क्लिक करेंगे। ये तीन ऑप्शन है, अगर इस पे क्लिक करोगे तो सेक्शन की एडिटिंग के लिए आपके पास डैशबोर्ड खुलेगा लेफ्ट साइड में, दिख रहा है। अभी देखो, मैं बाहर क्लिक करता हूँ, देखो यहाँ पे मैं क्या आ गया, एलिमेंटर का डैशबोर्ड है ये। अब मैंने इस सेक्शन के बीच में क्लिक किया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखना, सेटिंग्स खुल गई। यहाँ से हम इसकी सेटिंग्स कर सकते हैं। ये आपका काम नहीं है, वैसे बता रहा हूँ कि यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। देखो, देख रहे हो, यहाँ से हम इसकी सारी सेटिंग्स चेंज कर। ठीक है, अब एडवांस में बहुत सारी चीज़ें हैं, मार्जिन, बॉर्डर, जेड इंडेक्स, क्लास, आईडी, ये सब डेवलपमेंट का पर्पस है सारा। ठीक है, अब ये इस एक एक डॉपिंग में बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो ये आपका काम नहीं है वैसे। तो अभी यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे खुल जाएगा। अब देखो, सेक्शन बनाया था हमें, प्लस पे क्लिक करना है। ठीक है, प्लस पे क्लिक किया तो आपके सामने तीन ऑप्शन आएंगे, देखो। अगर इस पे क्लिक करोगे तो सिर्फ सेक्शन बनेगा, कुछ नया भी बताऊंगा तुम्हें। अभी देखो, इस पे क्लिक करोगे तो सेक्शन बनेगा, एक सेक्शन के दो पार्ट दिख रहे हैं यहाँ, तीन चार, कितने भी कर सकते हो। और इन्हीं सेक्शन के अंदर हम क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, इनके बाहर नहीं कर सकते। कंटेंट राइटिंग इस सेक्शन के अंदर, इमेज, बटन, हेडिंग, कंटेंट, इन ये सारी चीजें डाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पे डबल क्लिक ऐसे करूँ तो बन गए ये दो सेक्शन। अब मुझे इमेज चाहिए तो मैं, हम्म, ये हेडर में नहीं है, ये बॉडी में है। हाँ, हाँ हाँ, बिल्कुल। अभी मान लो जैसे मुझे ये ऐसा, दोनों पार्टीशन में हो जाएंगे, मतलब ये और ये। हाँ, ये दो पार्टीशन में है ऑलरेडी, ये देख रहे हो, यहाँ से एक बना हुआ है, यहाँ से एक बना हुआ है, यहाँ भी देखो एक ये बना हुआ है, एक दो पार्टीशन। हम ये नया बनाया है ना ये। हाँ, ऊपर वाले को बनाया, नीचे वाले को चेंज थोड़ी होगा, जहाँ पे हम रहेंगे उसी को चेंज होगा बस। ठीक है, अब यहाँ पे 9 डॉट पे क्लिक करोगे तो एलिमेंटर का डैशबोर्ड खुलेगा। अब आपको जो चीज़ चाहिए यहाँ से उठा के इसमें डाल सकते हो, ऐसे करके। ठीक है, आपको जो चीज़ चाहिए वो उठा के यहाँ पे लगा सकते हो। वीडियो आ गई, ये आ गया, ऐसे करके आप लेआउट बना सकते हो जहाँ पे आपको जो जो चीज़ चाहिए। ठीक है, अब मान लो आपको लेआउट नहीं बनाना और फटाफट काम करना है,
इस पर क्लिक करो, स्टार्टर टेम्पलेट दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, इस पर क्लिक करो। अब देखो यहाँ पे मिल जाएंगी आपको चीजें, यहाँ पे पेजेस मिल रहे हैं, और यहाँ पे ब्लॉक पे क्लिक करोगे तो क्या करेगा, ब्लॉक मिलेंगे। अब मेरे को मान लो ऐसा ही ब्लॉक चाहिए था, कहाँ गया पेजेस, ये वाला, ये वाला, ये प्रीमियम है, ये प्रीमियम है ना, इसके लिए पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। तो जो अच्छे में दिख रहे हैं तो फिर पैसे देने पड़ेंगे ना, फ्री में आपको क्या 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 मिलेगा। हाँ, अब मान लो आपको पूरा पेज नहीं चाहिए, सिर्फ ब्लॉक चाहिए, तो यहाँ से उठाओ, ये वाला सेक्शन दिख रहा है जैसा का जैसा वैसा ही मिल जाएगा। अब यहाँ पे इंपोर्ट का आ रहा है ऑप्शन, इंपोर्ट ब्लॉक, ओके इंपोर्ट हो गया, आया कहाँ, ये आ गया, आ गया ना। अब यहाँ पे चाहो तो इसकी इमेज चेंज कर सकते हैं, यहाँ से चूज इमेज करके, उसमें भी तो बटन्स थे, ऐसे करके आप इमेज चेंज कर सकते हैं। ये सिर्फ आपको ब्लॉक मिले ना कि आप ऐसे इसको divide हाँ, एक ब्लॉक चाहिए मुझे बस नॉर्मल, हाँ एक पेज चाहिए तो पूरा पेज आ जाएगा वो वहाँ पे उठ के, बाकी एडिट आप कर लो, लेकिन आपको ये सारा काम करना नहीं है, ये सारा काम डेवलपर करेगा, बस नॉलेज होनी चाहिए इस काम की, ठीक है। अपडेट कर देंगे तो ये हो जाएगा। ऐसे हम एलिमेंटर से काम कर सकते हैं, चीज़ों को डाल सकते हैं, एक्सप्लोर करना कि कहाँ से हम क्या क्या चीज़ कर सकते हैं। अब ये तो बात आई बॉडी की, सिर्फ बॉडी को काम कैसे कर सकते हैं। अब आते हैं हेडर फुटर। देखो हेडर बताऊंगा, फुटर खुद करना है, दोनों सिमिलर होंगे चेंजेस करने में, ठीक है। तो अभी हमें यहाँ जाना है, उसके बाद इसको एग्जिट करना है, ठीक है। मैंने एग्जिट किया और फिर मैं सीधा वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जाऊंगा, आ गया। यहाँ पे राइट क्लिक करके अपनी वेबसाइट नए पेज पे खोल लेना, ताकि हम वहां एडिट करेंगे और यहाँ पे रिजल्ट देखेंगे, ठीक है। अभी ये देखो अपना हेडर कैसा है, ऐसा है ना, ठीक है, वहां भी दिखेगा। वैसे तो अपीयरेंस में जाना है और कहाँ जाना है, कस्टमाइज में। अगर आपने पूरी वेबसाइट इंपोर्ट कर रखी है, थीम वीम सब कुछ, तब ये ऑप्शंस आएंगे, वरना नहीं आएंगे, ठीक है। अभी हमारी वेबसाइट है, ठीक है, इसकी कस्टमाइजेशन में कहीं दिख रहा है आपको हेडर बिल्डर, हेडर को बिल्ड करने के लिए, सेम फुटर, फुटर को बिल्ड करने के लिए, तो मैं हेडर पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया था ना। तो ये हेडर पे क्लिक कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, अपने पास 3 लेयर्स है, कितनी है, 3 है। तो पहली लेयर ऊपर है, दूसरी यहाँ, तीसरी एक और नीचे बन जाएगी अगर बनाना चाहो तो। अगर मैं एक को उठा के यहाँ डाल दूँ तो एक लेयर यहाँ बन गई, पहली, दूसरी, तीसरी, ऑप्शन आ रहे हैं ना यहाँ पे, देखो एडिट करने के आ रहे हैं ना। अब 3 लेयर बन गई। अब इन 3 लेयर से हम अपना हेडर बना सकते हैं जैसा भी हमें पसंद हो। अब देखो इसके अंदर साइट टाइटल एंड लोगो है, लोगो है, हाँ ऊपर भी दिख जाएगा। और फिर इसको पब्लिश करके हम यहाँ रिफ्रेश करके भी देख सकते हैं, बता रहा हूँ। तो 3 लेयर बन गई। अब यहाँ पे मुझे कुछ भी डालना है, तो यहाँ पे देखो प्लस का आइकन आ रहा है, देखो होवर करते ही प्लस का आइकन है। अब देखो मेरे पास ये सारी चीजें हैं, और जो इसके अंदर डली हुई है ना फिक्स, वो चीजें नहीं आएंगी, ठीक है। जैसे साइड टाइटल एंड लोगो लगा हुआ है, आ नहीं रहा ना अभी। अगर मैं इसको क्रॉस कर दूं, अब करूं, तो साइड टाइटल लोगो आ गया, ठीक है। तो कुछ चीजें फिक्स है कि एक ही बार मिलेगी आपको, तो इस पर क्लिक किया और आपकी साइड टाइटल लोगो आ गया। अब ये देखो टॉप वाले पे है, मुझे चाहिए कि ये यहाँ पे आ जाए, होम के यहाँ पे आ जाए, तो यहाँ से उठाएंगे और यहाँ डाल देंगे तीसरी लेयर में, आ गया नीचे। सेम ऐसे ही करके आप सोशल मीडिया के आइकन्स को भी उठा के कहीं भी डाल सकते हो। ऐसे उठा उठा के ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप अपना मनपसंद हेडर बना सकते हो कि मुझे ये यहाँ चाहिए, ये यहाँ चाहिए, ये चाहिए। नॉर्मली चीज़ें वही रहने वाली है, ऐसे ही आप फुटर को बना सकते हो, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे तो सारी चीज़ें आ जाएंगी। अब HTML के बारे में मैंने बताया नहीं होगा आपको, आपको भी नहीं बताया,
तो आप दोनों अब सेम स्टेज पे हो, तो HTML शुरू करते हैं। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पे पब्लिश करना है। हाँ, थीम के अकॉर्डिंग आएगी। हाँ, थीम के अकॉर्डिंग ही होगा आपका ये। अगर आपने थीम अलग ली है तो उसके अंदर अलग अलग ऑप्शंस भी आएंगे। हाँ, आपको सिर्फ edit करना है। ठीक है, अब मान लो देखो देखो आपने आइकन्स लगाने हैं, यहाँ पे हेडर में आइकन लगाने हैं, तो अपना साइट का लोगो बदलना पड़ेगा ना आपको। ठीक है, मान लो यहाँ पे देखो आपको आइकन्स है, ये इसकी जरूरत पड़ेगी आइकन्स की, तो आइकन्स लगा के आने हैं। ठीक है, अब इसके अंदर लिंक लगाना है, लिंक लगाना बताया मैंने आपको। तो लिंक लगाने के लिए देखो यहाँ पे दिख रहा है सोशल, आइकन पे गए, सोशल पे गए। अब यहाँ पे फेसबुक का है, ट्विटर का है, इंस्टाग्राम का है। तो फेसबुक पे मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पे यूआरएल दिख रहा है, यूआरएल दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे मान लो सर्च करूँ, यहाँ पे मैंने सर्च किया, ठीक है, अब ये मेरे पास साइट आ गई। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, यहाँ से यूआरएल को क्या कर रहा हूँ, कॉपी किया मैंने यूआरएल को, और यहाँ पे यूआरएल दिख रहा है, यहाँ पे ले जाके क्या कर दूँ, पेस्ट कर दूँ, और फिर इसके बाद पब्लिश कर दूंगा। अब हम रिजल्ट देखेंगे यहाँ पे। अभी हेडर कैसा है अपना, हमने डिजाइन किया था ऐसा, तो ऐसा आ जाएगा। रिफ्रेश करने के बाद आ गया। अब हमने फेसबुक पे लिंक लगाया था, ठीक है, अगर मान लो मैं इस पे क्लिक करूं, ट्विटर पे क्लिक कर रहा हूं, तो कहाँ जा रहा है, कहीं नहीं, वहीं आ रहा है वापस। और मैं फेसबुक पे क्लिक कर रहा हूँ तो वो वहां चला जा रहा है। ठीक है, क्लियर है, लिंक लगाना समझ गए कैसे लगना है, कॉपी करना है, वहां यूआरएल में जाके पेस्ट करना है। दो चीज दिखेंगी आपको, यूआरएल और लिंक। ठीक है, बॉडी में करोगे आइकन लगाओगे तो वहां पे लिंक दिखेगा। ठीक है, हेडर में करोगे और फुटर में करोगे तो वहां पे यूआरएल दिखेगा। ठीक है, दोनों चीजें सेम ही है। ओके, तो ये बता दिया मैंने, ये बता दिया। अब यहाँ पे आपको काम करना है कि आप अपनी वेबसाइट के अंदर हेडर फुटर दोनों जगह पे क्या लगाओगे, सोशल मीडिया के आइकन्स और उसमें लिंक्स। क्या ये कंटेंट, यही चेंज करना है? तो एक काम करो, इसको एडिट विद एलिमेंट करो। हाँ, तो एडिट विद एलिमेंटर करोगे, उससे आपकी बॉडी का कंटेंट चेंज हो जाता है। स्ट्रक्चर नहीं, सब कुछ चेंज हो जाएगा बॉडी का। उसके अंदर आप फोटो डालना चाहो, इमेज डालना चाहो, कंटेंट डालना चाहो, बटन डालना चाहो, सब कुछ चेंज हो जाएगा। अभी मैं दिखाता हूँ, देखो अगर यहाँ पे मैं क्लिक करूँ, यहाँ पे मैं चेंज कर सकता हूँ, हो रहा है, हो रहा है, ऐसे करके आप सारी चीजें चेंज कर सकते हो। ठीक है, ओके, हेडर समझ में आया कस्टमाइजेशन का। नॉर्मली जो चीज चाहिए आपको कस्टमाइजेशन के लिए कि आपका हेडर कैसा हो, और आइकन्स लगा के उसके अंदर यूआरएल लगाना है। ठीक है, ओके, और उसके बाद फुटर भी सेम है आपका। फुटर का भी स्ट्रक्चर आप ऐसे ही चेंज कर सकते हो। जो इसका फुटर है ना, इसमें भी आपको 3 लेयर मिलेगी, फिर इसको उठा उठा के जहां लगाना चाहो आप वहां लगा सकते हो। ठीक है, अब देखो बात करते हैं, जैसे मैंने इसका कोड देखना है तो कंट्रोल यू करेंगे। अब थोड़ी कोडिंग की बात आएगी। कंट्रोल यू करेंगे तो देखो ये कोड दिख रहा है, ये सारा, ये सारा कोड है। अब इसके, हाँ, आप जिस पे भी वेबसाइट पे हो कंट्रोल यू कर दो। यहाँ से अगर मैं कंट्रोल यू कर दूँ तो उसका कोड खुल जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे टाइटल दिख रहा है, टाइटल है, मेटा टैग है, एक मेटा का टैग है। ठीक है, फिर लिंक टैग है, और फिर उसके बाद यहाँ पे इसके बॉडी के अंदर सेक्शन टैग है, डिवीजन टैग है, पैराग्राफ है, हेडिंग है, इमेज है, इमेज दिख रही है। और अगर इसके अंदर मैं देखूं एंकर टैग कहीं पे, इमेज टैग है ये वाला, ओके, इमेज और कंट्रोल पॉइंट, ये रहा एक एंकर टैग। ये जो अभी मैंने लिंक लगाना बताया, वो कोडिंग से अब कैसे लिंक लगाते हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो आपको यही 3 4 जरूरी चीजें हैं, इमेज, एंकर टैग, मेटा टैग, टाइटल। ठीक है, और फिर सेक्शन, डिवीजन और कुछ टैग्स के बारे में और बता दूंगा। ठीक है,
तो आपके पास सिंपली वैसे तो होगा नहीं कोई जिसमें कोडिंग कर सके, तो हम कोड करेंगे नोटपैड के अंदर। ठीक है, नोटपैड के अंदर। तो एक अपना नोटपैड खोल लेना है ऐसे करके। ठीक है, अब मैं कोड फटाक से लेके आ रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि कोड मुझे लिखने में टाइम लग जाएगा वरना। ओके, एक सेकेंड। ठीक है, अभी इसके अंदर कोड में आपको देखो, मेटा टैग में आपको दो मेटा टैग देखने होंगे। एक होता है आपका मेटा डिस्क्रिप्शन, कि इसके अंदर वेबसाइट के बारे में बताएंगे, डिस्क्रिप्शन के बारे में। ठीक है, और एक होगा आपका मेटा कीवर्ड, KW कीवर्ड। इसके अंदर आप कीवर्ड्स डालोगे, जैसे अपनी साइट है एजुकेशन, ट्रेनिंग, ऐसी चीज़ें डालोगे। कीवर्ड्स ही है ना ये तो। ठीक है, ऐसी। तो ये आपके पास क्या होंगे, दो मेटा टैग्स होंगे जो आपको देखने हैं। फिर उसके बाद आपका एक टाइटल टैग होगा जो ऊपर दिखता है। जैसे कहाँ ये दिख रहा है, इक्विक ऑनलाइन, यहाँ पे मैंने टाइटल लगा रखा होगा, ये रहा। तो ये यहाँ दिखेगा। ठीक है, ये लगाऊंगा तो मैं ये कहाँ दिखेगा, ऊपर टॉप पे दिखेगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास आता है, चलो मैं बताता हूँ, एक आता है हेडर टैग। ठीक है, फिर आपका होगा एक फुटर। ठीक है, हेडर फुटर होगा, फिर उसके अंदर उसके बीच में ही काम होगा। तो उसके बीच में आप एक सेक्शन लगा लो, जैसे मैंने सेक्शन बनाया था। फिर उस सेक्शन के अंदर क्या हो जाएगा, आपका एक डिवीजन हो जाएगा। ठीक है, डिवीजन हो गया। फिर उसके अंदर आप क्या डाल सकते हो, एक इमेज डाल सकते हो। ठीक है, एक इमेज, इमेज डाल दिया। उससे इमेज के पहले मैं एक हेडिंग ले लेता हूँ, मैं H1 से लेके आपको H6 तक दिखा देता हूँ। H2, H3, H4, या फिर सीधा H6 दिखा देता हूँ। ठीक है, हाँ नोटपैड में करके देखो, तो मैं आपको कोड दूंगा ना सारा। ठीक है, इमेज हो गया, और फिर मैं एक एंकर टैग लगा रहा हूँ। है, ये सारी HTML कोडिंग। हाँ, आपको आती है। हाँ, हाँ पढ़ा है थोड़ा थोड़ा, तो वो बस ये थोड़ी सी जाननी ज़रूरी है। हाँ, तो ये चीज़ बताऊंगा मैं। ठीक है, इमेज लगा लिया, एंकर टैग लगा लिया, हेडिंग हो गया। फिर आपका पैराग्राफ टैग होता है एक, पैराग्राफ कर लो आप। फिर आपका आता है कि अंडरलाइन कर लो, यू, और फिर आई टैग कर लो, इटैलिक और बोल्ड। और फिर आपका आता है स्ट्रॉन्ग, और एक आप देख लो स्पैन टैग। कलर का भी कोड होता है, कलर का कोड वो CSS होती है। ठीक है, आपका ये सारे टैग हो गए। ये सारे एक ULLI भी समझ लो आप, UL होता है और LI होता है। ठीक है, और बाकी हाँ बस इतना बहुत है, इतना बहुत है सीखने के लिए, कोडिंग समझने के लिए। कभी आप कोड देखोगे खोल के, तो आपको ये सारी चीज सर्च करनी हो। मान लो इसमें कोड है, अब आपको इमेज का टैग देखना है, तो ओल्ड टैग सर्च करोगे कि ऑल्ट टैग है कि नहीं। अब देखो ये इमेज है, इमेज का टैग दिख रहा है, इसके अंदर ओल्ड टैग लगा हुआ है। ठीक है, ये है कि नहीं ऐसे सर्च करना होगा, तो इसकी नॉलेज तो होनी चाहिए तभी तो सर्च कर पाओगे। ठीक है, तो अभी मैंने ये कोड लिख दिया, सेव किया, और मैं इसको ब्राउज़र में खोल रहा हूँ। इस फाइल को, जो मैंने फाइल बनाई है उसको ब्राउज़र में खोल रहा हूँ। तो मैंने ब्राउज़र में फाइल खोली तो बस सिर्फ ये आ रहा है अभी। ठीक है, लेकिन अगर इसका हम कोड देखें तो है ये सारा कोड। ठीक है, टॉप पे आ रहा है दिस इज माई वेबसाइट, क्योंकि हमने क्या लगाया था, टाइटल टैग लगाया था, उस वजह से क्या आ रहा है। ठीक है, दिस इज माई वेबसाइट आ रहा है। अब देखो मेटा टैग और मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होते हैं, मैं ये दिखाता हूँ आपको।
अगर मैं यहाँ सर्च करूँ इक्विक ऑनलाइन, ठीक है, सिर्फ इक्विक ऑनलाइन, ये देखो टाइटल आ रहा है, टाइटल आ रहा है, और ये जो लिखाई है इसका क्या है, डिस्क्रिप्शन, जो मेटा का डिस्क्रिप्शन लगाया हमने वो है। ठीक है, तो इसलिए लगाना ज़रूरी होता है, कहीं आपकी साइट रैंक होगी तो उसके बारे में कुछ लिखा भी तो होना चाहिए। ठीक है, और टाइटल यहाँ पे आएगा आपका। ठीक है, और कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग वो रैंक होगी, जो मेटा कीवर्ड लगाया था ना उसके अकॉर्डिंग भी रैंक होती है, वो भी फैक्टर माना जाता है। ठीक है, ओके, ये आ गया आपका, तो ये डिस्क्रिप्शन लिखोगे तो वो वहाँ शो होगा, कीवर्ड के अकॉर्डिंग रैंक होगी, और ये जो टाइटल लिखोगे वो शो होगा यहाँ पे। ठीक है, अब इसमें क्लिक कर रहा हूँ तो मान लो कहाँ मैं जा रहा हूँ, अपनी वेबसाइट पे जा रहा हूँ यहाँ से, तो लिखना ज़रूरी होता है। ठीक है, अब बात आती है इमेज टैग की, मतलब हेडर की। हेडर तो आपको बता दिया मैंने, टॉप पे होता है, फुटर बॉटम में होता है। ठीक है, फिर सेक्शन, जो सेक्शन बना लिया था हमने, फिर डिवीजन बना लिया, और फिर डिवीजन के अंदर ही ये काम करते हैं। अब देखो मैं हेडिंग दिखाता हूँ आपको, हेडिंग टैग में क्या डिफरेंस है ये देख लो, नाम से लिख लेता हूँ। ठीक है, हेडिंग 2 है ये वाली, और ये हेडिंग 3 है, और ये वाली 6 है। अब मैंने सेव किया, हम जाते हैं यहाँ पे, देखो क्या फ़र्क है इसमें, H1 से H6 में सिर्फ साइज का फर्क है, लेकिन जो गूगल कहता है ना कि सिर्फ एक पेज के अंदर एक ही H1 हो, ये जो एक पेज बना है उसके अंदर एक H1 हो, बाकी आप H2 और H3 यूज कर सकते हो। ठीक है, अब H1 से H6 सिर्फ साइज का फर्क है और ज्यादा कुछ नहीं है। फिर उसके बाद आता है इमेज। इमेज के अंदर देखो अभी कुछ नहीं आ रहा था, क्योंकि मैंने उसके अंदर सोर्स नहीं बताया कि सोर्स क्या हो उसका, इमेज का सोर्स की कहाँ से लाके इमेज दिखाए। ठीक है, ये सारा काम तो डेवलपर का है, आपका काम क्या है कि ओल्ड टैग चेक करना, कि अगर इमेज नहीं मिलती है तो उसकी जगह कुछ दिखाओ। ठीक है, अब मान लो मैं लिख दिया दिस इज माई इमेज, पहले वहां इमेज आ रही थी, पहले वहां कुछ आ रहा था यहाँ पे, अब आ रहा है ना कि इमेज नहीं मिली तो क्या दिखाए, तो इमेज से रिलेटेड कुछ ना कुछ लिखा होना चाहिए, ताकि जब इमेज ना आए तो उसकी जगह कुछ पे, हाँ, कुछ बताया जाए। ठीक है, और फिर उसके बाद आता है आपका एंकर टैग। ठीक है, ये एचरेफ है। अब इसके डबल कोड दिख रहे हैं यहाँ पे आपको, ये डबल कोड दिख रहे हैं, जो हमने लिंक कॉपी किया था ना, ये लिंक हमने कॉपी किया था, तो वो इस डबल कोड के अंदर हमें क्या करना होता है, पेस्ट करना होता है। ठीक है, और जब ये टैग खुल रहा है, ये टैग यहाँ पे देखो, ये पूरा टैग यहाँ से है, इस एंगुलर ब्रैकेट में यहाँ से टैग खुला, और टैग बंद होता है कैसे, स्लैश लगा के, एंगुलर ब्रैकेट में ही स्लैश लगा के टैग बंद होता है। अब इसके बीच में हमें लिखना पड़ेगा दिस इज माई लिंक। ठीक है, इसके बीच में हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दिस इज माई लिंक, तो ये एक लिंक की तरह बन जाएगा। ये देखो ये एक लिंक की तरह बन गया, यहाँ पे ब्लू आ गया और अंडरलाइन आ गई। अगर मान लो मैं इसके बीच में नहीं लिखता, अब देखो ये इसके बीच में है, नहीं है, तो ये क्या बन रहा है, कैसा बन रहा है, नॉर्मल है अभी, तो इस पे कोई लिंक नहीं है, अगर मैं क्लिक भी करूं तो कोई लिंक नहीं है। अगर इसके बीच में लिखूंगा तो मैं, तो ये एक लिंक बन जाएगा। अब इस पर क्लिक करूंगा तो ये कहाँ पहुंच जाएगा, उस पर पहुंच गया। हमने लिंक लगाना कैसे सीखा, वहां तो यूआरएल में जाकर आपको सीधा पेस्ट करना था, पीछे बैकग्राउंड में एक्टिविटी ऐसे हो रही होती है कि वो एक लिंक बनता है ऐसा, और उसके अंदर लिखा होता है, यहाँ पे उसका आइकन आ जाएगा, दिस इज माई लिंक की जगह वहाँ आइकन रहता है, देखा था ना वहाँ फेसबुक का आइकन था, और उसके फिर लिंक लगाना हो तो कैसे लगेगा, यहाँ से कॉपी करके ऐसे लगेगा। ठीक है, लिंक लगाने के लिए पैराग्राफ क्या है, दिस इज अ पैरा, अब इसके अंदर लिखूंगा तो ये डिफाइन कर देगा कि ये पैराग्राफ है एक, क्योंकि जब फाइल आती है तो ब्राउजर को समझना है कि ये चीज क्या है, ये डिवीजन है भाई, ये हेडिंग है, तो वो समझ के दिखाता है, ये हेडिंग है, ये पैराग्राफ है, ये लिंक है, तभी तो वो दिखा पाता है। ठीक है, अगर मैंने इसको बाहर लिख दिया था तब तो ये उसने कुछ नहीं समझा, उसने टेक्स्ट समझा और दिखा दिया बस ऐसे ही। ठीक है, वैसे ही मैंने आपको यूएल और एल आई बताई थी ना, देखो यूएल एल आई, एल आई 1,
लाइक टू सेव किया, यहाँ पे देखो लिस्ट बन के आ गई। ऐसे करके लिस्टिंग कर सकते हैं, लिस्ट बना सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है एक्सपैंड टैग, वो मतलब पैराग्राफ के अंदर यूज होता है कि कुछ पैराग्राफ के अंदर ही हमें कुछ करके दिखाना हो अलग से, तो स्पैन टैग यूज कर लो। एक आता है आपका बोल्ड, फिर अंडरलाइन और इटैलिक। यहाँ पे दिखा दूं मैं, दिस इज टेक्स्ट। अब देखो अंडरलाइन आ गया ये दिस इज टेक्स्ट पे, आई से इटैलिक हो गया, और फिर दिस इज टेक्स्ट बी से बोल्ड हुआ है। ठीक है। और ये भी बोल्ड हुआ है लेकिन स्ट्रॉन्ग से हुआ है, देखो स्ट्रॉन्ग टैग लगाया था मैंने यहाँ। तो बोल्ड और स्ट्रॉन्ग टैग में फर्क इतना है कि बोल्ड सिर्फ उसको गाढ़ा दिखाता है कि हाँ, स्ट्रॉन्ग उसमें कोई मीनिंग ऐड करता है कि इस पे ध्यान दो, ये स्ट्रॉन्ग है, मतलब ये कुछ वैल्यू प्रोवाइड करेगा आपको, इस पे ध्यान दो ब्राउजर को। बोल्ड तो ये दिखा दे, जैसे किसी बात पे हम ज्यादा जोर नहीं देते कि इस पे ध्यान दे, इस पे, वैसे ही ये ब्राउजर को बताएगा कि इस पे ध्यान दो, ये वैल्यूएबल चीज है स्ट्रॉन्ग। ठीक है। इंपॉर्टेंस दिखाता है किसी चीज की। ठीक है। बोल्ड कुछ नहीं दिखाता, सिर्फ उसको बड़ा मोटा करके दिखाते हैं। ठीक है। तो ये कुछ टैग्स होते हैं आपके HTML के अंदर, ULLI हो गया, स्पैम हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया, ये सारा काम डेवलपर ही करेगा, लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि ये है। ठीक है। फिर उसके बाद आपकी ये जो मेटा के बता दिए मैंने, ये दो तो आपको ही बताने, डेवलपर को आप सिर्फ ये दोगे, क्या दोगे, ये कंटेंट ये कीवर्ड वो डालेगा, इन केस नहीं होता है तो आप डालोगे। ठीक है। और ये सारा स्ट्रक्चर होता है एक HTML का। ठीक है। तो इसकी कोडिंग मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, लेकिन यूट्यूब अलाउ नहीं करता कि मैं इसमें एंगुलर ब्रैकेट लगाऊं ये वाले, तो ये आप खुद लगा लेना। मैं सिर्फ ये एंगुलर ब्रैकेट को हटा के फिर आपको दूंगा। ठीक है। जो आज की वीडियो अपलोड होगी उसके अंदर। तो टाइटल समझ गए कहाँ दिखेगा, टॉप पे दिखेगा, और सर्च रैंकिंग में भी वहाँ पे दिखेगा, डिस्क्रिप्शन। हाँ। और ये कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग सर्चिंग होगी। ठीक है। डिवीजन, एक सेक्शन क्या होता है, बड़ा सा डब्बा, डिवीजन उसके अंदर आधा डब्बा। फिर हेडिंग का पता लग गया। इमेज कैसे लगाते हैं वो छोड़ो, इमेज तो आप उठाओगे और लगा दोगे। सोर्स, हाँ ये कोडिंग है। हाँ, आपको क्या चेक करना है, ओल्ड टैग है कि नहीं इसके अंदर। ठीक है। फिर लिंक कैसे लगाते हैं। ठीक है। पैराग्राफ होता है, यूएल होता है, एलआई होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, बोल्ड होता है। फिर ये आ गया आपका लिस्ट। एक यूएल होती है, एक ओएल होती है। यूएल मतलब अनऑर्डर्ड, और ओएल मतलब ऑर्डर्ड। एग्जाम्पल दिखाता हूँ, इसको यूएल को मैं ओएल कर दूं यहाँ से, और यहाँ से अब मैं सेव करूँ और मैं दिखाऊं, यहाँ पे डॉट आ रही है, यहाँ पे 1 2 आ रहा है। ऑर्डर्ड मतलब 1 2 3 4, अनऑर्डर्ड मतलब डॉट 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 डॉट। ठीक है। ये हो गया यूएल ओएल। बस। अब देखो तीन चीज में डिवाइड दिया है, पहला HTML के अंदर सब कुछ रहेगा, HTML ऊपर ओपन हो रहा था नीचे क्लोज हो रहा है। ठीक है। फिर उसके बाद एक हेड शुरू होगा जिसमें आपकी वेबसाइट की सारी इंफॉर्मेशन रहेगी कि ये वेबसाइट क्या है, मेटा टैग, कीवर्ड, टाइटल, जो सारा डिस्प्ले कराना है वो हेड के अंदर होगा। हेड यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ खत्म हो रहा है। ये वही बात है, आपको जानने की जरूरत नहीं है, फिर कोडिंग वाला सिस्टम आ जाएगा, फालतू की इंफॉर्मेशन आएगी। ठीक है। ये करेक्टर सेट होते हैं, कंप्यूटर कोडिंग की लैंग्वेज समझता है, और कोड से आपने करेक्टर बना रखे हैं दिखाने के लिए, इसलिए अगर कुछ नहीं मिलता तो डब्बा 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 दिखा देता है, और मिल जाता है तो वो पूरा दिखा देता है। ठीक है। और फिर उसके बाद बॉडी स्टार्ट हो रही है आपकी। ठीक है। बॉडी के अंदर ही आपने हेडर लगा रखा है और फुटर लगा रखा है, और बाकी सारा जो भी कंटेंट है, जो भी काम करते हैं हम बॉडी के अंदर ही करते हैं। करने को आप बाहर भी लिख दोगे तब भी आ जाएगा, लेकिन वो वैलिड नहीं है। ठीक है। बॉडी के अंदर ही करना है सारी चीजों को। ओके। ठीक है। ये क्लियर हो गया आपका, ये भी क्लियर हो गया। अब इसकी प्रैक्टिस करने के लिए आपको इन सब पे चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना है कि ये देख लेना। अब ढूंढोगे कैसे, यहाँ जाना, एक क्विक ऑनलाइन पे जाना, कंट्रोल यू करना, यहाँ पे देख लेना इमेज टाइटल क्या लगा रखा है, डिस्क्रिप्शन क्या लगा रखा है, डिस्क्रिप्शन है कि नहीं, इमेज है कि नहीं, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख लेना। ठीक है।
यहाँ देखना, एंकर टैग देख लेना, इमेज टैग देख लेना, ये रहा देखो इमेज टैग। इसके अंदर जैसे अभी ओल्ट में कुछ नहीं लगा हुआ है, तो ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी पड़ेगी। और फिर इसको कॉपी करके ऐसे और अपनी रिपोर्ट में पेश कर देना कि यहाँ पे ये लिंक है और उस पर एंकर टैग में लगा नहीं हुआ है, इतने एंकर टैग में लिंक नहीं लगा है, इतने में लगा हुआ है। ये सारी चीज़ें आपको रिपोर्ट में डालनी होगी अपनी, जब आप फाइंड करोगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस करने के लिए आपका मतलब नेक्स्ट सेक्शन में क्या क्या मिलेगा, मुझे एक वेबसाइट चाहिए होगी फुल्ली फंक्शनल। ठीक है, मतलब कि आपने वेबसाइट इंपोर्ट कर दी उसके अंदर, ठीक है, उसके अंदर आपने हेडर और फुटर में आपने सोशल मीडिया के आइकन्स डाल दिए, जो भी आप चाहो। क्योंकि आप एक दिन तो है आपके पास संडे का, आपको तो टीटीएस में होगे ना आप, तो फिर आप तो सीधा कब आओगे, ट्यूसडे को ही आओगे, 2 दिन है आपके पास। तो 2 दिन में आप क्या कर लोगे, एक वेबसाइट पूरी बना लोगे। हेडर और फुटर के अंदर आप आइकन्स डाल लेना, डिजाइनिंग अपने हिसाब से कर लेना, बीच का कंटेंट जो है चाहे आप चेंज कर लेना। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, कीवर्ड रिसर्च पे काम करेंगे। कीवर्ड रिसर्चिंग पे पहले आपको वो भी बता दूंगा एल्गोरिथम्स कि गूगल आपकी वेबसाइट को रैंकिंग कैसे दिलाएगा अपने एल्गोरिथम के हिसाब से। ठीक है, क्योंकि फ्रॉड करने वाले भी तो बहुत है। अब मार्केट में एक चीज़ आती है तो बाईपास भी तो करते हैं लोग, तो उसके लिए फिर उसको रोकने के लिए चीज़ें बनती है, वही गूगल ने कर रखा है, एल्गोरिथम्स बना रखे हैं, उसकी नॉलेज दे देंगे। सारे एल्गोरिथम्स नहीं, लेकिन मेन मेन 5-6 सारे बता दूंगा। खुद रिसर्च कर लेना पड़ेगा थोड़े थोड़े एल्गोरिथम्स के बारे में आपको, कि ये एल्गोरिथम क्या करता है, ये एल्गोरिथम क्या करता है। कुछ एल्गोरिथम ये करते हैं कि डुप्लीकेट कंटेंट आपको नहीं डालना है, तो वो एल्गोरिथम चेक करते हैं, तो आपको जेन्युइनली कंटेंट डालना पड़ता है। ठीक है, पहले तो लोग डुप्लीकेट कंटेंट डाल देते, उठाया पेस्ट अपनी वेबसाइट में डाला और रैंक करा दिया, लेकिन अब ऐसा नहीं है। जेन्युइन लिखना पड़ेगा, जो यूज़र को अच्छे से समझ भी आए, मीनिंग भी दे। क्योंकि गूगल क्या करता है, अपनी जो एसआरपी देता है सर्च इंजन रैंक पेज पे, तो वो सिर्फ आपको कंटेंट के रिलेटेड इंफॉर्मेशन देता है। आप कुछ भी सर्च करते हो तो उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन देता है। अब वो चाहे किसी साइट पे हो या किसी ऐप पे हो या किसी कहीं भी जगह हो, वो बस आपको अपनी क्या करता है, हाँ, आप कुछ सर्च करते हो उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन देता है, फिर वहां से हम अपना बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, वो रैंक कराते हैं नॉर्मली ऐसे। आपने शूज खरीदने तो उसके इंफॉर्मेशन देगा, वो बिजनेस को प्रमोट नहीं कर रहा, वो सिर्फ इंफॉर्मेशन देगा कि ये भाई इसने अच्छा काम कर रखा है, इसके शूज अच्छे हैं, इसने बता रखा है अपनी चीज़ों में और लोगों ने भी अच्छा रिस्पॉन्स दिया, तो आप इसकी साइड पे चले गए, स्टार्टिंग में रैंकिंग दे देगा। ठीक है, तो अभी इसी की प्रैक्टिस करना है। ठीक है, बैठ के करना चाहो तो कर लो और बना लो इसको। ठीक है, और ये सेशन मैं अभी क्लोज कर रहा हूँ और ये अपलोड कर दूंगा, आपको मिल जाएगा।